Hi everyone. Today I will discuss about selecting and indexing. In previous class I discussed um, describe information यानी प्रोग्राम का इंफॉर्मेशन जानने का ट्राई करते थे और उसके बाद हेड जानते थे, टेल जानते थे, है कि नहीं। इसको कहता है व्यूइंग डेटा, यानी डेटा को देखने के लिए व्यूइंग डेटा को हम लोग मान लीजिए हमको स्टार्टिंग का 10 रो चाहिए तो उसके लिए आपको हेड और टेल का इस्तेमाल करना है। मान लीजिए 5 आप कर रहे हैं, 10 सीरियल नंबर में 10 तक एक डेटा लिखा हुआ है। अगर हेड 5 df डॉट हेड 5 आप लिखे हैं तो स्टार्टिंग का 5 रो आपको दिखाएगा। क्या दिखाएगा? स्टार्टिंग का 5 रो। इसी तरह टेल क्या करता है, लास्ट से आप कितना रो जानना, मान लीजिए 4 रो हमको देखना है, लास्ट का 4 रो तो 4 डालिए, 3 लास्ट का 4 या 3 रो करके शो होगा। उसी तरह था इन्फॉर्मेशन। इन्फो फंक्शन मीन्स इन्फॉर्मेशन, यानी आपके जो डिक्शनरी के फॉर्म में जो बनाए हैं तो उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा, कौन कितना बिट्स लिया, क्या क्या उसमें मेंशन है, नेम है, डेटा है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको उससे रिलेटेड देगा। उसके बाद है डिस्क्राइब क्या था, एक डिस्क्राइब करता था कि इसका एवरेज क्या होगा, ये क्या होगा, इतना टाइम बाद ये क्या होगा, इस तरह का डिस्क्राइब करके बताता था। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन आवर टॉपिक। सो माई टॉपिक इज फर्स्ट सेलेक्टिंग। व्हाट इज़ सेलेक्टिंग में क्या होता है, रो और कॉलम हम लोग जानते हैं। सेलेक्टिंग में क्या जानना रहता है, रो और कॉलम। और रो और कॉलम में ही मेंशन क्या रहता है, इंडेक्सिंग। लोकेशन, आई लोकेशन मतलब इंटीजर लोकेशन। लोकेशन किसको कहता है, लेबल नेम। लोकेशन में क्या होता है, लेबल नेम, जैसे 0 1 2 3, ये क्या एक लेबल टाइप का रहता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेबल नेम। ठीक है। इंटीजर लोकेशन क्या है, आप इंटीजर 0 1 2 3 रहता है तो इस तरह से आप इसमें मैक्सिमम काम हम लोग क्या करते हैं, रो का पोजीशन जानते हैं, कौन सा रो आपको प्रिंट करना है वो आई लोकेशन बताता है। ठीक है। लोकेशन क्या बताता है, नेम का कहने का मतलब ये है, नेम और आई लोकेशन में अंतर है। आई मतलब इंटीजर को लेकर के वो आपको दिखाएगा। मान लीजिए 1 डालेंगे लोकेशन में तो एक ये क्या देखेगा, ये नेम का जो कॉलम है उस कॉलम का जो स्टेप लेवल है, कौन सा लेवल में आप जानना चाह रहे हैं वो दिखाता है। जबकि इंटीजर क्या है, ये 0 से स्टार्ट होता है, इसमें इंडेक्स 0 1 2 3 में मतलब जो वाला रो को जानना है वो उससे आपको लोकेट करता है। अब समझ में आया लोकेशन और लोकेट में क्या अंतर है। लोकेशन नेम वाइज दिखाता है और जिसको जानना है इंटीजर वाइज, हमको 5वां चाहिए शॉर्टकट में, 6ठा चाहिए, ये आई लोकेशन का यूज़ करता है और उस रो को जानना चाहता है। ठीक है। लोकेशन क्या है, लोकेशन ये नाम वाला जो कॉलम है, जैसे नाम में कुर्सी तकसीर ऐसा कुछ करके हम लोग जो डिक्शनरी क्रिएट करेंगे उसमें दिखाएगा। और आगे और आपको समझ में आएगा, इसका यूज़ होगा तो ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो हम लोग जब देखेंगे कि इंडेक्स डॉट ये लिखेंगे, ये इंडेक्स इक्वल टू रेंज 1 कॉमा LN मतलब लेंथ, DF मतलब डेटा फ्रेम +1, जब ऐसा लिखेंगे हम लोग, जैसे इंडेक्स नॉर्मली प्रिंट करेंगे ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट होकर 0 1 2 3 इंडेक्स के फॉर्म में प्रिंट होगा आपका आउटपुट। अगर हम ये एग्जीक्यूट कर देते हैं प्रोग्राम में तो ये 0 से नहीं 1 से होकर आपका प्रिंट होगा। क्या होगा, 1 से स्टार्ट होकर आपको प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है। अगला DF डॉट इंसर्ट 0। DF डॉट इंसर्ट 0 नॉर्मली क्या होता है कि जैसे इसमें बताया गया 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2 जाएगा, फिर क्योंकि 1 में 1 जुटेगा कितना आएगा 2, फिर प्रिंट करेगा उसके बाद, फिर 2 में 1 जुटेगा क्या 3 प्रिंट, इस हिसाब से करते जाएगा। इसमें देखिए ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को हल किया है। इसमें क्या है कि हम लोग जब डेटा क्या करें, DF डेटा फ्रेम में इंसर्ट क्या लिखेंगे, 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन सीरियल नंबर हमको मेंशन करना है, उसमें सीरियल नंबर भी हमको चाहिए। नॉर्मली आप प्रोग्राम कीजिएगा सीरियल नंबर नहीं लिखा रहता है, जैसे नेम आएगा, एज आएगा, मार्क्स आएगा, लेकिन सीरियल नंबर नहीं आएगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको सीरियल नंबर भी शो होना, तो आपको लिखना पड़ेगा कि 0 डबल कोटेशन के अंदर सीरियल नंबर या सिंगल कोटेशन ट्रिपल कोटेशन जो आपको अच्छा लगता है। रेंज 1, लेंथ क्या लिखना है, लेंथ में DF यानी डेटा फ्रेम +1। तो ये क्या करेगा, ये लिखने के बाद भी आपका प्रिंट नहीं होगा जब तक कि प्रिंट में ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं कर लेते। DF डॉट टू स्ट्रिंग इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। जब आप फॉल्स लिखिएगा उस स्थिति में क्या होगा, यानी जब फॉल्स आप लिखिएगा ये 0 1 2 3 वाला ये क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा।
ये रिमूव होके 1 2 3 हो आपका प्रिंट होगा। अगर आप इसमें ट्रू लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ट्रू लिख देते हैं, तो आपको 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और 1 2 3 ऐसा करके भी आपको प्रिंट होगा, दोनों प्रिंट होने लगेगा अगर ट्रू लिखे तो। समझ में आ रहा है? अब आगे चलते हैं। तो इसको पहले समझाते हैं, फिर हम इसका प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम एक लिखते हैं, फिर इस पे आते हैं, तब आपको ज़्यादा कंफर्टेबल से आप समझ पाओगे, ठीक है? क्योंकि टॉपिक वाइज इसलिए इसको लिख लिए हैं, कुछ छूटे ना, हर चीज़ कवर होके हम लोग का हो, ठीक है? तो एक प्रोग्राम लिखते हैं क्या कि एग्ज़ाम्पल 1, मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं इंपोर्ट, जैसे कि नमपाई में लिखते थे इंपोर्ट नमपाई एज एन पी, फिर उसके बाद अरे क्रिएट आर इक्वल टू एन पी डॉट अरे, फिर क्या था स्क्वायर ब्रैकेट यानी सॉरी ये स्मॉल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होता था, उसमें 1D 2D 3D में ही ज़्यादातर काम होता था। ये थोड़ा बेसिक चीज़ है, याद रखना चीज़। इंपोर्ट पंडास एस पी डी, ठीक है? जब हम लोग ऐसा लिखते हैं तो नमपाई में तो अरे क्रिएट करना पड़ता था, इसमें नहीं, इसमें हम लोग डिक्शनरी बनाएंगे। डिक्शनरी में आप एक डेटा लीजिए ऐसा करके, डिक्शनरी के थ्रू ज़्यादा अच्छा से मज़ा आता है। तो मान लीजिए हम नेम ले रहे हैं, नेम ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, कितना नेम लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए लिखते हैं खुर्शीद, लिखते हैं क्या, उसके बाद लिखते हैं आसिम, ठीक है? आसिम लिखे, फिर कॉमा, उसके बाद लिखते हैं तकसीर। एक हम लोग नेम का लिस्ट लिख रहे हैं, अब मान लीजिए लिख रहे हैं अनुज, छोटा छोटा नेम लिख रहे हैं। उसके बाद मान लीजिए लिख रहे हैं क्या, राम। इस तरह का हम लोग एक नेम लिखे हैं, ठीक है? अब हमको अगला और लिखना है तो कॉमा यहाँ डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद लिखिए क्या, डबल कोटेशन, लिखिए एज, इन सब का एज लिखना है। खुर्शीद का एज है 20 21, ये क्या है डबल कोटेशन क्यों लाया, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का तरीका से लिखना। 22 और 23, कितना आदमी, 1 2 3 4 5, 24, 1 2 3 4 5 हो गया। अब फिर इसको लिख दिए। फिर हम चाह रहे हैं क्या, ये लोग का मार्क्स भी हमको चाहिए, क्या चाहिए, मार्क्स भी चाहिए। मार्क्स के लिए किसी का 90 है, 91 है, 92 है, और 93 है, और 94 है। 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है? अब कॉमा नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर यहाँ दिखाना भी तो है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जिस तरह यहाँ स्टार्टिंग के यहाँ बंद करेंगे, फिर लिखेंगे डेटा फ्रेम लेंगे, एफ इक्वल टू, जिस तरह वहाँ अरे लेते थे, क्या लेते थे, अरे लेते थे, डेटा फ्रेम पी डी डॉट, बड़ा डी लिखना है डेटा, बड़ा एफ लिखना है फ्रेम। जब ऐसा कीजिएगा, इसके अंदर आपको ये डेटा अंदर लगे, जैसे ये पूरा का सिमटा लेगा एक डेटा में, ठीक है? तब आपको ये लिस्ट प्रिंट होगा आउटपुट के रूप में। सब पहले लिखते हैं हम, देखिए इंडेक्स मेंशन नहीं भी किए हैं तो भी इंडेक्स आएगा। तो नेम आएगा, नेम आएगा, एज आएगा, और आपका क्या आएगा, मार्क्स आएगा, ठीक है? ऐसा आएगा, ठीक है? अब हम लोग लिखेंगे नेम में पहला क्या, खुर्शीद, दूसरा क्या है, आसिम, तीसरा क्या है, तकसीर, चौथा क्या है, अनुज, पाँचवा क्या है, राम, ठीक है? अब उसके बाद एज सबका प्रिंट होता जाएगा। पहला क्या है, 20 21 22 23 और 24 है। उसके बाद मार्क्स प्रिंट होगा 90 91 92 93 और 94। अब हम लोग इंडेक्स कोई मेंशन नहीं किया है तो क्या हो जाएगा, ये 0 से स्टार्ट होकर ऑटोमेटिक ये प्रिंट हो जाएगा। इसके लिए हम कुछ नहीं लिखे हैं, 0 से 4 तक प्रिंट हो जाएगा। अगर हमको चाहिए कि यहाँ सीरियल नंबर भी आए तो बताए, उसके लिए ये चीज़ मेंशन करना पड़ेगा, तब ये आएगा सीरियल नंबर के फॉर्म में। बहरहाल हम लोग को अभी सीरियल नंबर में दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें एक बार में सीखिएगा, पता चला कुछ याद भी नहीं रहेगा। क्योंकि देखते हैं 2-3 दिन पहले पढ़ाते हैं, हमको खुद याद नहीं रहता है। ये चीज़ भूलने वाला है, और इसका एक रास्ता है लगातार प्रैक्टिस, और पढ़ाई के पीछे आपको रहना ही पड़ेगा। नहीं रहिएगा तो बहुत दिक्कत है, आपको मुश्किल में पढ़ा देगा। ये चीज़ हम लोग नॉर्मली प्रिंट करेंगे। अब हम लोग जब ये चीज़ रन कर लेंगे तो हम लोग आगे चाहेंगे कोई नया चीज़ प्रिंट करना, करते चले जाएंगे। जैसे अब इसको दोबारा हम लोग नहीं लिखेंगे, नहीं करेंगे। आप प्रैक्टिस के पर्पज़ से आपको डिक्शनरी नहीं लिखने आता है तो डिक्शनरी लिखने सीख जाइए, और जो जैसे नमपाई में होता था उसी तरह पंडास में हो रहा है, ठीक है? लेकिन नया सीखना क्या है, अब आते हैं हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे। यहाँ मान लीजिए आप क्या करना चाह रहे हैं, फर्स्ट रो प्रिंट करना चाह रहे हैं। पहले क्या है, रो है,
अब रो में प्रिंट करने के लिए इसका तरीका है क्या कि आप मान लीजिए आप रो प्रिंट करना चाह रहे हैं, फर्स्ट रो प्रिंट करना चाह रहे हैं एग्जांपल, तो आपको लिखने का तरीका क्या है, आप लिखिए प्रिंट df, डेटा फ्रेम को आपको लेना होगा। df में आप कौन सा रो प्रिंट करना चाह रहे हैं, जीरो आपको प्रिंट हो जाएगा। कौन सा, जीरो प्रिंट हो जाएगा, यानी ये वाला रो आपको प्रिंट हो जाएगा। पहला जीरो है, ये जीरो वाला रो आपको प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट समझिए, जीरो लिया है तो जीरो वाला आपका रो प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह हम रो प्रैक्टिस करा देते हैं, क्योंकि आप भूलिए एक आध क्वेश्चन बोलेंगे ऐसे ही दिमाग से उड़ जाएगा। तो अभी तो लगेगा खूब समझ में आ गया है, लेकिन बाद में पता चलेगा 2-4 घंटा बाद, 1-2 दिन बाद और इससे आगे पढ़ा लेंगे तो फिर ये भी चौपट हो जाएगा। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हम अब प्रिंट करेंगे क्या, df डॉट नहीं रो 1, स्क्वायर ब्रैकेट ध्यान में रखना है, फिर पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट, ये 1 वाला रो प्रिंट हो जाएगा। कौन वाला रो, 1 वाला रो प्रिंट हो जाएगा। 1 वाला रो में जैसे इसमें आपको आउटपुट क्या दिखेगा प्रिंट होकर के, जीरो में क्या है, खुर्शीद है। अब उसके बाद आपको शो होने लगेगा क्या, खुर्शीद। अब रो में क्या क्या है, एज है मान लीजिए 20 वो है 20 रियल में। अब मार्क्स है 90, ये वाला चीज़, फिर उसका डेटा टाइप वगैरह वो अपने से होता है, ये आपको प्रिंट हो गया आउटपुट। उसी तरह 1 में लेंगे तो 1 प्रिंट होगा, लेकिन इसका कंडीशन है, लिखने का तरीका है। आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको इसमें लिखना होगा ds.iloc मतलब इंटीजर लोकेशन। जब आप इंटीजर लोकेशन डालिएगा तभी, नहीं तो ये रॉन्ग कर देगा। उसी तरह हम ये लिखे, ये गलत है। नॉर्मली बच्चा का सोच ऐसे ही बनेगा, हम भी कभी लिखेंगे वैसे ही लिखेंगे, लेकिन याद क्या रखना है, प्रिंट और df.iloc का यूज़ करेंगे, यानी इंटीजर मतलब इंडेक्स समझिए इसे, क्या इंटीजर तो बोलता है इंटीजर, यहाँ जीरो से इंडेक्स समझिए, आई से समझिए क्या इंडेक्स। जब हम डालेंगे जीरो तो ये वाला प्रिंट होगा। अब ठीक है, उसी तरह करेंगे प्रिंट 1 df.index 1 डालेंगे तो ये 1 वाला 1 में जितना रहेगा, मान लीजिए खुर्शीद के बाद क्या है, आसिम है, उसका एज है, उसका मार्क्स है, ये वाला प्रिंट आपको हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह प्रिंट कीजिएगा आप df.index लोकेशन 2 डालिएगा। ठीक है, 2 डालिएगा तो 2 में क्या है, तकसीर है, तो तकसीर का क्या हो जाएगा, तकसीर का क्या हो जाएगा, एज प्रिंट होगा, मार्क्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप क्या कीजिएगा, प्रिंट कीजिएगा df.अनुज, यानी अनुज का नाम हमको नहीं लिखना है, खाली हम लोग डाल देंगे 3 डालेंगे, ये तीसरा नंबर में रहेगा, जीरो से काउंट करेगा, इस तरह का काउंट करेगा 0 1 2 3, यानी 3 वाला आपको प्रिंट होकर के दिखने लगेगा। ठीक है, जैसे देखिए 1 2 3 4, चौथा नंबर में 3 है, चौथा नंबर में क्या है, अनुज है, क्योंकि ये जीरो से काउंट करके प्रिंट आप चौथा नंबर में करिएगा तो ये वाला चौथा नंबर आपको प्रिंट नहीं करेगा। याद रखना, ये वाला नहीं करेगा, ये वाला करेगा, क्योंकि ये काउंट किससे करता है, जीरो से। हम लोग ऐसा थोड़ी बोल दें इंडेक्स वाइज करो। ठीक है, अब अगला देखते हैं। उसी तरह आप बोलिएगा प्रिंट df.iloc, मान लीजिए चौथा नंबर में करना है, आप चौथा नंबर अपने हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम जीरो से काउंट करके जो तीसरा नंबर में रहेगा उसको आपको प्रिंट करके समझ में आएगा, यानी तीसरा नंबर का रो प्रिंट कर देगा। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, यानी इसको बोलेंगे कि क्या कि डू यू अंडरस्टैंड। सो जस्ट थिंक अबाउट, तो बोलेंगे जस्ट थिंक अबाउट हाउ दिस हैपन, यानी क्या हो रहा है, थोड़ा सोचने का ज़रूरत है। जस्ट थिंक अबाउट हाउ दिस हैपन। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट वन टू कॉलम, समझ में आ रहा है, इसका सब ऐसे ही किया है। अब मान लीजिए ऐसे तो हम प्रैक्टिस करा दी, अब मान लीजिए बोलेगा कोई ऐसा करके हम लोग कुछ चाहिए 0 से 3 तक, उसी तरह प्रिंट लिखिए क्या, df डॉट, क्या है, तरीका यही है, तरीका बदलता नहीं। अब मान लीजिए 0 से हमको 3 तक चाहिए तो 0 से 3 तक प्रिंट हो जाएगा, एक पैरामीटर आ गया। उसी तरह प्रिंट कीजिए df डॉट यानी इंडेक्स लोकेशन। अब मान लीजिए -1 प्रिंट करना है, -1 कहने का लास्ट का रो प्रिंट करना, माइनस से स्टार्ट होगा, अब लास्ट का दूसरा करना है -2, तो इस तरह का भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए लिख लीजिए ताकि भूले नहीं कौन कौन छूट रहा है। अब हम लोग बच्चा का सवाल आता है, हमको रो जानना है कि इसमें कितना रो है, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट लिखिए df, क्या लिखिए
लेंथ लिखिएगा ऐसा, ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है। आप प्रिंट लिखिए कैसा, प्रिंट लिखिए LENDF, लेंथ आपको प्रिंट हो जाएगा। लेंथ मान लीजिए 5 रहेगा, 5 होगा। उसी तरह आप दूसरा आप पहले सीखिए, मैं प्रिंट इस तरह का भी कर सकते हैं। DF डॉट शेप लिखिएगा तो ही आपको रो और कॉलम भी प्रिंट करके दे देगा, इसमें कितना रो है कितना कॉलम होगा। डू यू अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट क्या है, समझ में आ गया। अब अगला है कॉलम, समझाते हैं। तो इसका मतलब आपको ILOC यानी इंटीजर लोकेशन भी समझ में आ गया कि मेनली रो के लिए काम करता है। किसके लिए? रो के लिए। कौन सा रो चाहिए उसके लिए काम करता है। अब लोकेशन क्या करता है? लोकेशन एक नेम यानी लेबल के लिए काम करता है। नेम के अंदर जितना एज आता है, मार्क्स आता है, जितना सारा चीज़ आएगा उसके लिए ये लोकेशन काम करेगा, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं कॉलम का एग्जाम्पल। क्या देखते हैं? कॉलम का एग्जाम्पल। प्रोग्राम यही रहेगा, इसी प्रोग्राम में काम करते हैं। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, एग्जीक्यूट करके फिर कर सकते हैं। कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, कॉलम में भी सेम तरह का, ये थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा क्या अलग है, हम लोग लिखेंगे क्या, प्रिंट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉलम का संख्या कैसे निकालेंगे। कॉलम का संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉलम का संख्या निकालने क्या करा है। हाँ, ये भी तो बहुत आसान है ना, भूल जाते हैं। तो प्रिंट लिखिए DF डॉट कॉलम्स, ऐसा जब लिखिएगा तो आपको कॉलम का आउटपुट के रूप में क्या आ जाएगा, मान लीजिए 5 कॉलम रहेगा, 5 दिखाएगा, ठीक है, इस तरह का। जबकि रो में क्या था, रो में आपको लिखना पड़ता था, उसमें लेंथ किसको पहले लिखना पड़ता था। जैसे इसमें देखिए, इसको लेंथ प्रिंट करने के लिए क्या DF लेंथ करना पड़ता था, इसीलिए इसमें क्या है, लेंथ, देखिए गलत है ना, तो DF लेंथ नहीं, इसको लिखना पड़ेगा DF ऐसा लेंथ, तब आपको प्रिंट होगा। डाटा फ्रेम का लेंथ जानना नहीं है ना, लेंथ पहले नहीं ना आएगा, तो ये गलत है, ये सही है, ठीक है, जिस तरह का यहाँ है, ठीक है। एक जगह मिस्टेक से क्या हो जाता है। तो इसमें कॉलम्स जानना है, क्या लिखिए डेटा फ्रेम में कॉलम्स, तो आप कॉलम का संख्या प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह आपको मान लीजिए जानना है कॉलम में कि हमको DF अब चाहिए नेम कॉलम, क्या है, नेम कॉलम चाहिए। नेम कॉलम जैसे ही चाहिएगा, ये जो नेम है इसका पूरा का पूरा कॉलम प्रिंट होगा। खुर्शीद, आसिम, तकसीर, अनुज, राम, ये सारा का सारा कॉलम आपको प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए उसी तरह यहाँ लिखा है। अब मान लीजिए नेम लिखिएगा तो जाहिर सी बात है, ये स्ट्रिंग है तो डबल कोटेशन लगा देना है, ठीक है। भूल जाए तो आपको भी याद रखना है, सब चीज़ हमको याद रखना जरूरी है। इसी तरह हम लोग मान लीजिए सेकंड कॉलम प्रिंट करना चाह रहे हैं। सेकंड कॉलम में एज है, लिखिए DF, लिखने का तरीका ठीक जा रहा है ना, तो डबल कोटेशन लिखिए एज। आप जिस तरह का यहाँ कैपिटल में लिखे हैं तो कैपिटल ये देना हो, क्योंकि यहाँ मेरा क्या है, कैपिटल है, इसलिए हम कैपिटल लिखते हैं पहला, ठीक है। ये है ना कैपिटल, है ना कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब प्रिंट कीजिएगा आपको एज वाला कॉलम, ये पूरा का पूरा कॉलम प्रिंट हो जाएगा, और इसके साथ इंडेक्स भी प्रिंट होता है, ये बिना कहे मेहमान आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप मान लीजिए आप क्या करना चाह रहे हैं, DF आप एज मार्क्स प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो मार्क्स आपको प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मार्क्स प्रिंट हो जाएगा, यानी मार्क्स ऊपर में लिखा आएगा ऐसा करके, फिर नीचे आएगा मार्क्स का पूरा, जिसका जितना मार्क्स है, और उसके साथ क्या आ जाएगा, इंडेक्स 0 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप प्रिंट करना चाह रहे हैं क्या, अब मान लीजिए किसी का CT रहेगा तो DF डॉट CT आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो CT आपको प्रिंट हो जाएगा, CT's नेम। समझ में आ रहा है कॉलम कैसे काम करता है, ठीक है। इसमें लोकेशन भी आप डाल सकते हैं, ऐसे भी आप नॉर्मल प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें छूटा क्या है, अब मान लीजिए 2 कॉलम हमको प्रिंट करना है, ये भी सवाल बच्चा का आता है। प्रिंट आपको 2 कॉलम प्रिंट करना है, तो आपको क्या करना है, DF के अंदर जैसे यहाँ CT लिखे है ना, अब 2 कॉलम प्रिंट करना है, मार्क्स और CT, तो लिखिए डबल कोटेशन मार्क्स, डबल कोटेशन ऐसा लिखते हैं, फिर कॉमा देके आगे और लिख दीजिए CT, तब ये क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट सही से नहीं बन, तो ये हो जाएगा, मार्क्स भी प्रिंट होगा, CT भी प्रिंट हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई बच्चा चाहता है कि नहीं, हम क्या करेंगे, DF मार्क्स नहीं, हम नेम और एज दोनों साथ में करेंगे, तो भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नेम कीजिए और जाके क्या कीजिए, उसका एज भी प्रिंट कर लीजिए, नेम एज दोनों प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये भी चीज़ आपको प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इसका शर्त क्या है,
इसका शर्त है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट डबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डबल स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डबल स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, नहीं तो आपको फिर भी रहो। इसका छोटा छोटा चीज़ में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन क्या है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। सो अब मान लीजिए हम लोग अब क्या करेंगे, कॉलम बता ही दिए, तो ओवरऑल एक प्रोग्राम लिख करके इतना सारा ऑपरेशंस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि रो में कैसे के रो के फॉर्म में हम लोग कर पाएंगे, इंडेक्सिंग के फॉर्म में कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो रो में आपको याद रखना है लिखने का तरीका क्या है। लेंथ को पहले लिखेंगे, बाद में, जैसे हम ही गलत कर दिए लिखने में। तो अब लेंथ जानना चाह रहे हैं तो DF के बाद लेंथ लिखिए, पहले डेटा फ्रेम है तब ना लेंथ जानेगा। उसी तरह आप चाह रहे हैं कि हम नंबर ऑफ मतलब रो पता करना है, रो का कौन सा नंबर में जाना है वो पता हो जाए, उसके लिए ILOC का उपयोग DF.ILOC उपयोग यूज़ कीजिए, उसका इंडेक्स डालिए 4 5 6, इस तरह का आपको प्रिंट हो जाएगा। आप ये समझ में आया। उसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि 3 गो रो प्रिंट हो, तो कोलन का यूज़ करना है 0 से 3 या 1 से 3 या 2 से 5, बीच का भी आप कॉलम यानी रो प्रिंट कर सकते हैं। रो को आप कोई उसको करना चाहेगा, मॉडिफाई करना चाहेगा, वो हो जाएगा। तो उसी तरह से आपको कॉलम प्रिंट करना है तो कॉलम आपको प्रिंट हो जाएगा। कॉलम का जैसे मान लीजिए संख्या निकालना है कॉलम का, तो कॉलम का डायरेक्ट संख्या निकालने के लिए DF.columns कीजिएगा, वो निकल जाएगा। अब मान लीजिए कौन सा कॉलम में आप काम करना चाह रहे हैं, तो DF डॉट मान लीजिए कॉलम में क्या होगा, कॉलम में एक विशेषता है कि ये जो कॉलम है उसके साथ आता है 0 1 2 3, लेकिन आपको ये इंडेक्स पे काम नहीं करता है कि 1 2 3 डालेंगे तो कॉलम प्रिंट होगा, ऐसा कतई नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए ये इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाला बात क्या है कि ये जो रो स्टार्ट होता है यहाँ से इसको रो बोला जाएगा, ना कि यहाँ से रो बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा। आप खुद सोचिए, तो 0 1 2 3 इसलिए इसमें इसका काम पड़ता है किसका, रो में 0 1 2 3 कंपलसरी रहता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं DF डॉट। अब मान लीजिए हम लोग कौन सा रो प्रिंट करना चाह रहे हैं उस हिसाब से लिखते थे कि नहीं लिखते थे। ILOC यूज़ करते थे, जब ILOC यूज़ करते थे तो कोई भी रो हम लोग प्रिंट कर लेते थे। क्यों? क्योंकि रो यहाँ से नहीं माना जाता है, यहाँ से नहीं, ये इंडेक्स से रो बनता है, ठीक है। और लेकिन कॉलम से वैलिड यहाँ से रहता है। अगर यहाँ से सीरियल नंबर से स्टार्ट करना है तो उसके लिए अलग आपको इनपुट डालना होगा। लेकिन नॉर्मली जब कीजिएगा कि नेम, एज और जाके मार्क्स, जब आप नंबर ऑफ़ कॉलम पर काउंट करना चाहिएगा तो आपको यहाँ से स्टार्ट होकर आप कॉलम पे 1 2 3 4 5 ऐसा करके कॉलम दिखेगा। आप चाहे तो प्रूफ के साथ भी प्रोग्राम में देख सकते हैं, लेकिन जब कॉलम कीजिएगा तो यहाँ से ही ये लेगा। मान लीजिए कॉलम में नेम, एज है, कॉलम में तो आसानी से आप प्रिंट कर सकते हैं, उसके लिए कोई आपको लोकेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जब कीजिएगा LOC का यूज़ कीजिएगा तब आपको प्रिंट करके LOC में कौन सा कॉलम, जैसे 0 1 2 3 मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3 करके आपको प्रिंट हो जाएगा जब LOC का यूज़ कीजिएगा। नॉर्मली लोग नेम डालेगा, कॉलम डालेगा, किसी को याद नहीं रहेगा, तब उस तरह का करेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। सो जस्ट थिंक अबाउट हाउ दिस हैपन, थोड़ा सा सोचना है। जस्ट थिंक अबाउट हाउ दिस हैपन, मतलब थोड़ा सा आप सोचिएगा तभी ये याद रहेगा। अभी तो हम खुद सिखा रहे हैं तो हम बहुत सारा पढ़ते हैं, कभी 2 दिन में इसका वीडियो डाल पाते हैं, क्योंकि खुद जानना रहता है इसका अंदर तक ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं 100% आपको देने का, ठीक है। तो आपको इसमें दिल से मेहनत करना ही पड़ेगा भाई, अगर आप एवरेज हो, क्योंकि हम एवरेज को लेकर के पढ़ाते हैं। तो अगर ज़्यादातर बच्चा जुड़ेगा तो एवरेज ही जुड़ेगा, क्योंकि टॉपर तो सोचेगा पागल है, एक ही बात बार बार बोलता है। तो हमको टॉपर से उतना बहस नहीं रहता है, हम जैसा है उस तरह का बच्चा को गाइड करेंगे। टॉपर पढ़े तो ठीक है, नहीं तो पढ़े तो ठीक है, लेकिन एवरेज के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना है, प्रोग्राम करना है, बहुत सारा ऑपरेशन करना है, एग्जीक्यूट करना है बहुत सारा प्रोग्राम को, तभी याद रहेगा, अदरवाइज़ आपको याद नहीं रहेगा। प्रोग्राम में बहुत छोटा छोटा चीज़ को ध्यान रखा जाता है, एक ज़रा मिस्टेक होगा साला एरर आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।